इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जिला कलेक्टर कार्यालय में आज कोरोना संक्रमण को लेकर सांसद राकेश सिंह की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में होम आइसोलेशन में रखे जा रहे मरीजों की देखभाल और जिले के कोविड केयर सेंटर सुविधाओं के बढ़ाए जाने पर विचार किया गया। बैठक में यह जानकारी कलेक्टर की ओर से दी गई। इसके अलावा कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए और प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया। शहर में इस समय कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और टास्क फोर्स की बैठक लंबे समय बाद हुई है। उनसे कुछ लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि भाई आपका SpO2 कितना है, आपका जो है टेम्परेचर यदि है तो बताएं, SpO2 चेक करवा रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको एक चीज करेक्ट बाद उसकी रिपोर्ट आती है, या तो उसको लगता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ना मुझे खांसी है, ना मुझे कोई पीड़ा है, ना कहीं दर्द हो रहा है, ना कोई बॉडी एक है, ना कोई टोटल सिम्टोमेटिक, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। 4-5 दिन बाद उसकी रिपोर्ट दोबारा टेस्ट करा था, फिर पॉजिटिव आ जाएगी। ब्लड सैंपल्स जो हो रहे हैं उससे इलाज व्यक्ति का होना चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हमें पॉजिटिव रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं इस टॉपिक को इसलिए छेड़ रहा हूँ, जैसे मेरे साथ क्या हुआ जिस दिन यहाँ बैठक थी, मैं घर गया और जब मैंने अपना ब्लड सैंपल कराया, मेरी रिपोर्ट जो आई वो पॉजिटिव नेगेटिव आई। तो मैंने ब्लड सैंपल कराया तो स्वाब कराया था टेस्ट, और जब मेरे ब्लड टेस्ट में जो चेंजेस आए, CRP बढ़ा हुआ आया, D-डाइमर बढ़ा हुआ आया, तो मेरे घर के जो रिश्तेदार जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप वेट मत करो कि रिजल्ट पॉजिटिव आए, आप एडमिट हो जाओ। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी, मैं अस्पताल में एडमिट हो गया, मेरा इलाज हुआ। उसके बाद जब मैं अस्पताल में जिस दिन एडमिट हो रहा था उस दिन जो मैंने टेस्ट कराया वो 3 दिन बाद, जबकि मेरी दवाई चालू हो चुकी है। लंबे समय से आसमान पर चल रही सब्जियों के दामों में कोई कमी न होने से आम नागरिक लुटने के लिए मजबूर हैं। व्यापारी के द्वारा बताया जा रहा है कि लोकल आवक न होने से सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। किचन में बनने वाले खाने में हर चीज में इस्तेमाल होने वाली हरी धनिया 250 से 300 रुपए किलो मिल रही है। यही हाल अन्य सब्जियों के हैं जो 2 गुने 3 गुने दामों में बेची जा रही हैं। सब्जियों को महंगी का कारण ये है कि अभी बारिश हर जगह पे हुई थी क्या, जिसमें कि इतना बारिश हुआ कि खेतों में जो फसल लगा हुआ था वो पूरा बर्बाद हो गया। जो बचा हुआ है जिसमें से कि 20% जो बचा हुआ है उसी का माल आ रहा है, उसमें भी कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ ख़राब आ रहा है क्या। इस कारण से हर सब्जियों के रेट बहुत महंगे हैं और हाई रेट। यहाँ पे सर इस समय पे सब्जी सभी प्रकार की महंगी है। 40 रुपये किलो से कम की कोई भी सब्जी नहीं है, चाहे लौकी हो, भिंडी हो, परमल शिमला 80 रुपये 70 रुपये किलो बिक रहा है। आलू प्याज 40 रुपये किलो है। सभी चीज़ें बहुत महंगी चल रही है इस समय पे सब्जी। धनिया मिर्ची तो आसमान छू रहा है। धनिया 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो बिक रहा है। मिर्ची 80 रुपये किलो बिक रही है। जबलपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोविड केयर सेंटर खोले जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज गौसलपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हुई, जिसका शुभारंभ विधायक नंदिनी मरावी ने किया। इस मौके पर जियोमिन इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरमैन यश पाठक, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, सिहोरा SDM चंद्र प्रकाश गोहिल, सिहोरा SDOP कीर्ति सोमवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुररिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आधारताल थाना अंतर्गत आने वाले कटरा गौरीशंकर मंदिर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किराने की दुकान में युवती के मोबाइल फोन को युवक लेकर भाग गया। उसके बाद युवती ने करीब 1 से 2 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन युवक पकड़ में नहीं आया, जिसकी शिकायत युवती के परिजनों ने आधारताल थाने में दर्ज कराई है। भगत मंच के मनीष शर्मा ने आरोप लगाया है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान आइसोलेशन कोच में बदले गए रेलवे के करीब 5200 कोच किसी काम के नहीं आ रहे हैं। केवल महाराष्ट्र ने ही आइसोलेशन कोच का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में मनीष शर्मा ने ज्ञापन सौंपा है और बताया है कि एक कोच को तैयार करने में 3 से 4 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। यह राशि बेकार जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा गया है। कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर रेलवे द्वारा 5200 से अधिक सवारी डब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदला। लगभग 3 से 4 लाख रुपए प्रति डब्बे खर्च किया गया और लगभग 80,000 लोगों को आइसोलेट करने की वहां व्यवस्था की गई। और यह भी एक व्यवस्था की गई कि जब राज्य सरकारें इसकी डिमांड करेंगी वो उनको सप्लाई कर दिए जाएंगे। आज 5 माह व्यतीत हो चुके हैं। केवल महाराष्ट्र और दिल्ली राज्यों ने इनका इस्तेमाल किया है। लगभग 15% डब्बों का इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश सहित अन्य बहुत सारे राज्य थे जिन्होंने डब्बों का इस्तेमाल ना करके निजी अस्पतालों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसके बदले, और अरबों रुपए का भुगतान किया गया है निजी अस्पतालों को व्यक्तियों को आइसोलेट करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग,
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यात्रियों की लगातार परेशानी और प्रशासन और RTO के दबाव के बाद बस ऑपरेटर्स ने बसों की संख्या में इजाफा किया है। पूर्व में जहां 25 से 30 बसों के भरोसे सड़क परिवहन था, बसों की संख्या बढ़ाकर अब 100 कर दी गई है। रायपुर और नागपुर के यात्रियों को अभी और परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। इन दोनों रूटों पर बसों का संचालन अब तक सामान्य रूप से शुरू नहीं हुआ है। महज 2 या 4 बसों के भरोसे इस रूट के यात्री हैं। बस संचालकों ने साफ कह दिया है कि किराया बढ़ाए बगैर प्राइम रूट पर बसों का संचालन संभव नहीं है। भाजपा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन भाजपा शासित प्रदेशों में लगातार बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नाबालिग युवती के साथ बलात्कार के बाद हत्या की घटना साबित करती है कि भाजपा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सिर्फ ढोंग करती है। इन आरोपों के साथ कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चौक से चिंटू के नेतृत्व में गोला बाजार में कैंडल मार्च निकाला गया। कलेक्टर करवी शर्मा ने मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्स सीमा विनीत कुमार के ICMR के आगे स्थित निवास पहुंचकर परिजनों से भेंट की और उनके असमय निधन पर दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में ड्यूटी के दौरान खुद संक्रमित हुई स्टाफ नर्स सीमा विनीत कुमार की गत दिवस कोविड वार्ड में ही उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। कोरोना से स्वस्थ होने पर 2 अक्टूबर को 219 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 167 नए मरीज सामने आए हैं। आज डिस्चार्ज हुए 219 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 9027 हो गई है। गुरुवार की शाम 6 बजे से शुक्रवार की शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान 167 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिवों की कुल संख्या 10,364 पहुंच गई है। अभी तक कुल डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 9027 हो गई है, अर्थात अभी तक 9027 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 167 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 10,364 है। एक्टिव केस वर्तमान में 1181 बचे हैं। विगत 24 घंटे में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। अभी तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 156 हो चुकी है। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 2260 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र 44 बन चुके हैं। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 996 है। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 882 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 407 है। हम लगातार ये आग्रह कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कुछ लोग उसका बार बार आग्रह के बाद भी नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं या मास्क नहीं लगाते हैं। कई दुकानदार भी इस चीज़ का वायलेशन करते हैं, तो इसलिए हम उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर से सिंगरौली के बीच चलने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस को रेलवे ने कुछ दिनों पहले ही चलाना शुरू किया था, लेकिन अब इसे आज से 6 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। सिंगरौली से जबलपुर आने वाली इंटरसिटी 7 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। इसकी वजह ट्रेन को यात्री का मिलना नहीं है, बल्कि कटनी से सिंगरौली के बीच बरगवा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो कईयों के रूट बदले गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदक को जिस दिन का अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसी दिन तय समय पर फोटो खिंचवाने के लिए RTO दफ्तर पहुंचना पड़ेगा। यदि तय दिन और समय पर नहीं पहुंचे तो दूसरा मौका मिलेगा और तीसरी बार आवेदन ही निरस्त हो जाएगा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।